हे गाइस, आदिपुरुष मूवी रामायण नहीं है। अब तो मेकर्स ने भी खुलकर बोल दिया है कि उन्होंने रामायण नहीं बनाई। मैं ये पूछना चाहूंगा कि फिर रामायण बोल बोलकर प्रमोट क्यों किया जा रहा था। मूवी और मूवी के डायलॉग्स पर इतने सवाल उठने के बाद भी राइटर और डायरेक्टर मूवी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। राइटर ने कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे डायलॉग लिखे हैं ताकि न्यू जनरेशन इससे रिलेट कर पाए। कहना क्या चाहते हो कि न्यू जनरेशन को सिर्फ टपोरी लैंग्वेज समझ आती है? डायरेक्टर ओम रोथ ने कहा है कि रामायण इतनी बड़ी है कि उसे कोई नहीं समझ सकता। हमें तो समझ आ गई थी, लेकिन शायद उन्हें खुद समझ नहीं आई, तभी रामायण का ऐसा वर्जन सोचा उन्होंने। मैं मेकर से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सुपर हीरो मूवी बनानी थी तो वही बना लेते। रामायण पर मूवी बनाने की क्या जरूरत थी? अभी भी प्रमोट किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में मूवी ने वीकेंड पर 340 करोड़ का कलेक्शन किया है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि हिंदी बेल्ट में मंडे का कलेक्शन 8.5 करोड़ था, जो कि वीकेंड से 75% कम है। हिंदी बेल्ट में मूवी का टोटल कलेक्शन अभी तक 108 करोड़ रहा है। मंडे का इतना ड्रॉप देखने के बाद लग रहा है कि मूवी का टोटल कलेक्शन 4.5 करोड़ से ऊपर नहीं जाने वाला। वहीं मूवी बनाने में 700 करोड़ लगे हैं, तो अब देखते हैं प्रभास के फैंस मूवी को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। अब बात करते हैं आदिपुरुष में दिखाई गई 10 सबसे बड़ी गलतियों की। पहली, ट्रेलर में ही दिख रहा था कि राम के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा दिखाया गया है। श्री राम के चेहरे का वो संतोषजनक भाव कहाँ गया? पूरी मूवी में राम के चेहरे पर एक बार भी स्माइल तो दिखाई ही नहीं देती। दूसरी, ये राम को जीसस बनाने की क्या जरूरत थी? राम तो ऐसे दिखाई देते थे, सर का मुकुट और भगवा उनकी शान थी। तीसरी, सीता माता और बाकी स्त्रियों को कुछ भी कपड़े पहना दिए हैं। मेकर्स ऐसी ड्रेस पहनाकर रामायण को सेक्सुअलाइज करना चाहते थे क्या? बिल्कुल घटिया सोच है ये तो। पद्मावत में दीपिका की कमर दिख रही थी तो इतना हल्ला मचाया गया। अब क्या हो गया है लोगों को? बायकॉट आदिपुरुष बोलने की जगह लोग सिनेमा हॉल में फूल फेंक रहे हैं। चौथी, मेकर्स भूल ही गए कि लक्ष्मण भी रामायण का जरूरी हिस्सा थे। वही लक्ष्मण जो अपनी भाभी की अग्नि परीक्षा के टाइम पर प्रभु श्री राम से लड़ने को तैयार हो गए। उनको मूवी में 2-4 डायलॉग देना, ये कौन सी रामायण है? पांचवी, हमारे हनुमान जी भोले थे और प्रभु श्री राम के भक्त थे, उन्हें ऐसे टपोरी वाले डायलॉग देना कैसे सोच लिया मेकर्स ने? तेरी जलेगी, तेरे बाप की जलेगी, लंका लगा देंगे, ये तो सरासर घटियापन है। बस गालियों की कमी रह गई थी, वो भी दिलवा लेते। छठी, रावण एक ऊंचे दर्जे का ब्राह्मण था और भगवान शिव का भक्त था। उसे मूवी में किसी जानवर को मांस खिलाते हुए दिखाना, वेल्डिंग करते हुए दिखाना, ये क्या था? रावण राजा था लंका का, नौकर नहीं। सातवीं, इंद्रजीत एक महान योद्धा था जिसने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग जीत लिया था। ऐसे योद्धा को अजीब से टैटू देके एक छपरी लुक दे देना दिखाता है डायरेक्टर के विजन का क्या लेवल है। आठवीं, रावण की लंका सोने की थी जो उसने भगवान कुबेर से जीती थी और इस मूवी में लंका को कोयले का बना दिया है। नौवीं, सतयुग में युद्ध सिर्फ दिन में लड़े जाते थे और रात होते ही शस्त्रों का त्याग करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पूरा युद्ध ही रात को दिखाया गया है। एक भी सीन दिन का नहीं है। हमें तो रामायण में हुआ अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध देखना था, अवेंजर एंड गेम की सस्ती कॉपी नहीं। 10वीं, मूवी में जब रावण सीता माता को उठाकर ले जाता है तो राम और लक्ष्मण दूर से देख रहे होते हैं। ये कौन सी रामायण पढ़ी है मेकर्स ने? अगर ये सब राम के सामने होता तो क्या वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश नहीं करते? थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको मूवी में क्या अच्छा नहीं लगा।